हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हम इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स में हमने जहाँ तक आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया था और गॉस की जो प्रमेय है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। गॉस की प्रमेय में हमने जो निकाला था, एक फार्मूला निकाला था, फाई ई बराबर क्यू, फाई ई बराबर निकल कर आया था क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो समझना यहाँ पर तुमको ये है कि गॉस की प्रमेय यहाँ पर क्या कहती है, मतलब गॉस की प्रमेय यहाँ पर लागू कैसे होती है। तो देखना ये है, तो जैसे हमने चार्ज लिया था और उस चार्ज के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र था और उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने बंद पृष्ठ बनाया था। उस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश Q स्थित था, तो उससे जो निकलने वाला फ्लक्स था वो फ्लक्स ये आया था। तो यहाँ गॉस भाई साहब ने गॉस की प्रमेय ने बात कही। गॉस ने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक मतलब माना ही गया कोई पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये बताया उन्होंने, एक नियम दे दिया। तो यहीं पे तुम्हें जहां सूत्र ड्राइव किया था वही इन्वर्टेड कामा में लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये चीज थी। इसके बाद गॉस की प्रमेय का प्रूफ आता है। तो जब गॉस की प्रमेय पूछी जाए आपको ऐसे ही बताना है। तो इस चैप्टर में 3 चीजें हमने कर ली। क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में चर्चा कर ली, वैद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा कर ली और गॉस की प्रमेय के बारे में चर्चा कर ली। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं 3 घनत्व के बारे में। एक रेखीय आवेश घनत्व, ये पढ़ेंगे। रेखीय आवेश घनत्व के बाद हम रेखीय पृष्ठ घनत्व पढ़ेंगे या आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व मतलब रेखीय आवेश घनत्व। देखो इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्ब्डा से। जाइए लिखिएगा, तो आपको इंक हम डाल देते हैं। तो इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्ब्डा से, इस चीज को प्रदर्शित करते हैं लैम्ब्डा से। देखिए ये लैम्ब्डा और आवेश का प्रश्न सिग्मा, आवेश का रो, ये है। तो लैम्ब्डा मतलब होता है कि जब कभी आवेश किसी एक सीधे तार में वितरित हो या कोई पदार्थ तार के रूप में, चालक तार के रूप में हो और उसकी लंबाई मान लो n, तो उस पर वितरित उसका सूत्र Q/L, लैम्ब्डा Q/L। यदि आवेश पृष्ठ पर हो तो सिग्मा बराबर Q/A और रो बराबर Q/V। तो सबकी सूत्र, इसका मतलब होता है कूलाम/मीटर, कूलाम/मीटर, इसका कूलाम/वर्ग मीटर,
इसका कूलाम बटे घन मीटर, कूलाम बटे घन मीटर। तो अब इनकी परिभाषा लिखनी कैसे है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व में ये लिखेंगे कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश, प्रति एकांक लंबाई का मतलब हमने L का मान 1 मान लिया, तो जब L का मान 1 मान लिया तो लेमडा इक्वल हो जाएगा 2 के, लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसके बाद इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर होता है। विमा अगर बनाओगे तो कूलाम की विमा 80 जानते हैं, ये L है तो विमा हो जाएगी 80L-1, 80L-1। इसके बाद होता आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको लिखना है कि किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A और मात्रक कूलाम बटे वर्ग मीटर। इसके आवेश का आयतन घनत्व इसको रोज से प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखना किसी भी चालक वस्तु के एकांक आयतन में, किसी चालक वस्तु के एकांक आयतन में वितरित आवेश, किसी चालक वस्तु के एकांक आयतन में वितरित आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। और इसका मतलब होता है कूलाम बटे घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। विमा इसकी लिखेंगे तो 80/L2 यानी 80L-2, और इसकी लिखेंगे तो 80L3 यानी 80L-3। तो 80L-1, 80L-2, 80L-, तो तीनों घनत्व हैं। जब कभी आपका आवेश लाइंस में फैल रहा हो, रेखा में फैल रहा हो, तो लेमडा और Q/L लगाना है, पृष्ठ में फैल रहा हो Q/A लगाना है, और इसमें फैल रहा होता है Q/V लगाना है। तो ये यहाँ पर पृष्ठ घनत्व हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एक अनंत लंबाई का तार है, ऐसा हेडिंग है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी एक तार लेना है, इनफाइनाइट लेंथ का लेना है, अनंत लंबाई का तार लिया है और इसको चार्ज कर दिया है, और ये मान लिया Q आवेश इस पर समान रूप से कैसा है, वितरित है, और इसके R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये तीव्रता हम कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। किसके नियम से ज्ञात करेंगे? कूलाम के नियम से हम ज्ञात करने जा रहे हैं। नहीं, कूलाम के नियम, गॉस की प्रमेय से। और जब किसी बिंदु पर तीव्रता गॉस की प्रमेय से ज्ञात करते हैं या गॉस की प्रमेय लगाते हैं, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं जो बता चुके हैं। जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु से होते हुए एक बंद पृष्ठ रचना करनी है। एक बंद पृष्ठ की क्या करनी है? रचना करनी है। तो वहीं पे छोटा सा सेगमेंट काटा जाएगा, और जिसमें जो डीए वेक्टर का होगा, जिसका डीए वेक्टर होगा इधर क्षेत्रफल वेक्टर, और ई की डायरेक्शन, धन आवेश के कारण ई की डायरेक्शन में जो तीव्रता होगी वो ये होगी। दोनों यहाँ सेम तीव्रता होने वाली है। और यहाँ पर एक बंद हमने जो पृष्ठ बनाया वो आप देख रहे हैं, गोली,
एक बेलनाकार बंद पृष्ठ बनाया है जिसकी लेंथ हमने मान ली एल लेंथ है। एक बंद हमने घोषित पृष्ठ रचना करी है तो वो आपके सामने बता रहे हैं। तो चित्र आप अब ये बना लीजिएगा। इसके बाद हिंदी जो है वो हम लिखवा दे रहे हैं, हिंदी लिखनी है। फिर इसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और आपको गॉसियन पृष्ठ के बारे में भी चर्चा करेंगे और अच्छे से इस वाले डेरिवेशन को बताना है। तो कहना मतलब ये है कि प्रदर्शित चित्र में लिखना हिंदी है, चित्र बना लेना हिंदी लिखनी है। प्रदर्शित चित्र में एक अनंत लंबाई का चालकतार, एक अनंत लंबाई का चालकतार जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्ब्डा कूलाम बटे मीटर है, लैम्ब्डा कूलाम बटे मीटर है। और इसके इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए एक बंद गॉसियन पृष्ठ की रचना की, बिंदु P से होते हुए एक बंद गॉसियन पृष्ठ की रचना की। इसके बाद कैसे डेरिवेशन किया जाएगा अच्छे से डिराइव करके बताना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कि यही तक है, गॉस की प्रमेय चल रही है, नया टॉपिक शुरू है, बस इतना कहेंगे। घर में अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिएगा।